हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अशोधित और शोधन की। अशुद्धि और शोधन की, ये क्या होते हैं? अशुद्धि और शोधन बताया जा सकता है कि जब आप कुछ शब्द को बोलते हो या कुछ शब्दों को सुनते हो तो और उन शब्दों से फिर अपने मन की रचना को प्रकट करते हो और उन शब्दों को आप लिखते हो। तो लिखने की जो रचना है उनमें ऐसा लगता है, जब आप शब्दों को लिखते हो कुछ शब्द ऐसे रचित होते हैं जो बोलने में तो आपको सही लगते हैं, और उन पर आप जब रचना करते हो तो आपकी रचना कैसी होती है? गलत होती है, क्योंकि आपके शब्द गलत हो जाते हैं। तो उन्हें ही आज मैं बताऊंगा कि उन्हें आप कैसे अशोधित शोधन करोगे, उन शब्दों को कैसे अशुद्ध से शुद्ध करने वाले हो। ठीक है। अगर आपने जो छोटी हिंदी व्याकरण एवं रचना की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक डाल रखी है। आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपकी व्याकरण और भी अच्छी हो। ठीक है, तो चलो आज बात करते हैं अशुद्धित शोधन की। अशुद्धित शोधन क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अशुद्ध होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप बोलते हो उन्हें शुद्ध हो, तो लिखने में उन जब आप लिखने बैठते हो तो वो शब्द आपसे कैसे होते हैं? लिखने पर वो शब्द आपको गलत लिख जाते हैं। तो उन्हीं को आज शुद्ध करने वाले हैं अपन। जैसे कि ये शब्द है, जैसे कि बाजार है। बाजार, ये आपने क्या लिख रखा है? अशुद्ध है ये आपका बाजार। इसे शुद्ध कैसे लिखोगे? ऐसे बाजार। इसमें आ की जो बड़ी मात्रा लगाई है आपने, बा पर आ की बड़ी मात्रा, तो इस पर आ पर लगेगी, तो ये शुद्धित इस प्रकार नजर आएगा आपको। अशुद्धित है बाजार और शुद्धित है बाजार, जब आपने आ की मात्रा ली है। जैसे अशुद्धित, जब आपने गणेश लिखा तो आपको ये अशुद्धित है, क्योंकि आपने ना लिया है इसमें। ठीक है। लिखने की ये आपकी रुचि के अनुसार उत्पन्न होते हैं ये शब्द। अब जैसे कि ये शुद्ध क्या हो जाएगा? जब आपने गणेश लिया, अड़ा खाली वाला गणेश लिया, और उस पर आपने जो छोटे एक ही मात्रा चढ़ाई, तो आपका क्या हो गया? ये शुद्ध शब्द बन गया। जैसे कि कुआं। कुआं, कुएं पे अंक की बिंदी आपने का पर रखी है तो ये आपका गलत है, और कुआं पे आपने बड़े आ पर इस अंक की बिंदी को रखा है तो आपकी ये शुद्ध शब्द बन जाएगा। जैसे कि सन्यासी। जब सन्यासी आपने लिखा तो ये शुद्ध था, क्योंकि इसमें आपने अंक की बिंदी सा पर नहीं लगाई थी। जब इसे लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे, सा पे अंक की मात्रा लगा के सन्यासी लिख देंगे। जैसे कि सूर्य है। सूर्य, तो आपने इस सूर्य पर क्या लिया? सा पे आपने छुटे यू की मात्रा लगा रखी है, लेकिन ये अशुद्ध शब्द बनना है। जब आपने सूर्य की मात्रा वो छोटे बड़े यू की मात्रा लगाई सा पर, तो आपका ये सूर्य सही हो गया, शुद्ध हो गया। अब बात करेंगे विशेष की। तो विशेष पर आपने जो सा षटकोण वाला पहले रखा है, तो और इस पे एक जो छोटे एक ही मात्रा लगा रखी है, तो आपका ये अशुद्ध शब्द बनना है। जब आपने इसको बोले तो सा पर रखा और सा पे एक ही मात्रा छोटे एक ही मात्रा चढ़ाई, तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन गया। ऐसे ही इसे देखेंगे परीक्षा को। किसको? परीक्षा की बात करेंगे। तो परीक्षा पे आपने क्या रखा है? परीक्षा पे आपने इसे बोले तो छोटी ई की मात्रा ले रखी है। जब आपने इस पर रा पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो आपका ये शुद्ध शब्द बन गया। जैसे कि शांति। शांति पे आपने ता पे क्या ले रखी है? बड़ी ई की मात्रा। जब आपने बोले तो ता पे छोटी ई की मात्रा ले रखी है तो ये शुद्ध शब्द बन गया। इस प्रकार आपके ये लिखने का तरीका है। जैसे कि कवि। कबीर आपको बोलने में तो शुद्ध लग रहा है, लेकिन इसकी मात्राओं में कुछ गलतियां हो रही हैं। तो आप अब कबीर कैसे लिखोगे? आप इसमें छोटे जो बा है उस पर आप छोटे एक ही मात्रा लगा दोगे तो आपका कबीर शुद्ध हो जाएगा। जैसे नाराज। नाराज, तो आपका ये सुनने में अच्छा लग रहा है, बोले तो सुनने में शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये लिखने में आपका गलत है। तो जब आप इस पर आ की मात्रा लगा दोगे, ना बड़े आ की मात्रा लगा दोगे, तो ये आपका शुद्ध बन जाएगा। जैसे कि आपका मिठाई हो जाएगा, मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ जब आपने बोले तो ई पर बड़ी ई ले रखी है तो आपका ये गलत है। जब आपने छोटी ई ले रखी है तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे कि प्रणाम। तो इस पर आपने ना ले रखा है तो आपका ये अशुद्ध है। जब आपने अड़ा ले रखा है तो आपका ये शुद्ध बन जाएगा, प्रणाम हो जाएगा। जैसे कि बीमारी। जब आपने बा पर बोले तो बा पर छोटी ई की मात्रा ले रखी है तो ये बीमारी आपका गलत शब्द के रूप में रचित हो रहा था। जब आपने इस पर बड़ी ई की मात्रा ले रखी है, लगा रखी है बा पर, तो आपका ये शुद्ध बन जाएगा। जैसे कि तिथि। तिथि बोले तो जो था है, था को आपने क्या बड़ी ई की मात्रा ले रखी है था पर, तो गलत था। जब आपने था पर छोटी ई की मात्रा ली तो आपका जो तिथि सही बन गया। जैसे कि आपके हो जाएंगे आशीर्वाद। फिर आ जाएगा आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद।
आशीर्वाद, आशीर्वाद पे आप क्या करोगे, सा पर उल्टी मात्रा ले रखे हो, और जब आपने बा पर बोले तो बड़े आ पर फिर उल्टी रा की मात्रा श्रा वाली ले रखी है, तो आपका ये रा की जो मात्रा, फिर आपका ये शुद्ध शब्द बन जाएगा। बड़े आ पर आपने इस मात्रा का प्रयोग किया तो आपका ये आशीर्वाद शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, जैसे युद्ध है, युद्ध, तो युद्ध, युद्ध आप लिखोगे तो उस पर दा लगाओगे, और इस पर बोले तो ये जो डंडा होता है ये क्या होता है, लपांश होता है। ये जो डंडा होता है लफांस होता है। तो जब आपने युद्धत लिखा तो आपका ये इस प्रकार सही बन जाएगा। जैसे कि ऋतु, ऋतु ये गलत है, जब रा ऋषि वाला ऋतु लेकर लिखा तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे स्वस्थ, स्वस्थ आपका इस प्रकार शुद्ध शब्द गलत है, जब आपने स्वस्थ है को आधा या और उत्पन्न किया, आधा या का और इसमें जोड़ा तो आपका शुद्ध सही वाक्य बन जाएगा। जैसे कि लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आपने छा वाला लक्ष्मी का प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा। जब आपने आधा छतरी का यूज किया तो आपकी लक्ष्मी सही हो जाएगी। जैसे कि हंसना, हंसने पर आपने एक छोटे अंक की मात्रा ली, जब आपने बड़े अंक की जो मात्रा ली है और 2 अंक की बिंदी लगाकर लिखा है तो आपका ये हंसना बिल्कुल सत्य शब्द बन जाएगा। जैसे कि तालाब, तालाब पर आपने ला पर कुछ नहीं लिया है, जब आपने ला पर बड़े आ का डंडा लगाया है तब ये बोलने में आपका लिखने में शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि श्रीमती, श्रीमती जब आपने ती पर छोटी ई की मात्रा ले रखी थी तो ये आपका अशुद्ध था। जब आपने ता पर बड़ी ई की मात्रा ले रखी है तो श्रीमती आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे कि बात करेंगे साधु की, साधु पर आपने क्या ले रखा है, बड़ी ऊ की मात्रा ले रखी है, और जब आपने जो धा से धनुष पर आपने जब छोटी ऊ की मात्रा ली तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे कि सिंहासन, सिंहासन की बात करेंगे तो घा वाला लिया है, घा गमले वाला, तो आपका गलत है। जब हा हर वाला लिया है तो सिंहासन आपका सत्य बन जाएगा, बोले तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे धर्म, धर्म में आप इसका यूज करोगे, मात्रा का यूज करोगे, जो रा की मात्रा होती है उस पर माँ पर उस राग की मात्रा का यूज करोगे तो धर्म आपका शुद्ध शब्द बन जाएगा। जैसे आहार, आहार जब आपने बड़े आ का प्रयोग किया तो आपका आहार शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे कि धर्म, जैसे कि सामाजिक, सामाजिक की बात करेंगे, सामाजिक की जब आपने सामाजिक लिखा तो आपका ये शुद्ध बोले तो अशुद्ध था। जब आपने सा पर किसका यूज किया, बड़ी आ की मात्रा का यूज किया है, प्रयोग किया, तो आपका ये सामाजिक बोले तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे स्त्री, स्त्री आपने छोटी, जो आपकी स्त्री थी तब आपने छोटी ई की मात्रा लगा रखी थी सा पर तो आपका गलत था। अब जब आपने छोटी ई की मात्रा हटा दी तो स्त्री आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा। जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार की बात करेंगे तो श्रृंगार का शुद्धित बोले तो अशुद्धित, ये अशुद्धित और शुद्धित एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है जो श्रृंगार शब्द को। जैसे कि विद्यालय, तो धा धनुष का यूज किया है तो गलत है। जब आपने धा का यूज किया है, लपांश का यूज किया है तो ये आपका शब्द शुद्ध बन जाएगा। जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि पढ़ाई जब आपने पढ़ाई का यूज किया तो ये था, जब आपने एक नीचे इसकी बिंदी लगाई रखी है अड़ा वाली तो ये आपका पढ़ाई बोलो तो शुद्ध शब्द बन जाएगी। जैसे पूजनीय, पूजनीय जब आपने छोटी यू की मात्रा का यूज किया पाप है तो आपका ये अशुद्ध था। जब इस पर बड़ी यू की मात्रा का यूज किया है तो पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे चाहिए की बात करेंगे, चाहिए, तो चाहिए में आपने किसका यूज किया है, बोले तो चा पर कोई सी मात्रा नहीं लगाई तो आपका अशुद्ध था। जब आपने चा पर बड़े आ की मात्रा लगाई तो चाहिए आपका शुद्ध बन जाएगा। जैसे कि दिवाली, जैसे कि दिवाली, तो दिवाली पे आपने छोटी ई की मात्रा का यूज किया तो आपका अशुद्ध था। जब आपने दा पर बड़ी ई की मात्रा का यूज किया तो आपका ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने अशुद्धि और शोधक शब्दों की रचना के अंतर के बारे में पढ़ा है। ये शुद्धि तो शोधन शब्द क्या होते हैं, जब आप किसी वाक्य को अपने अंदर रचित करते हो और उसे आप किसी बोले तो किसी कॉपी में प्रस्तुत करते हो, लिखने की जो विधि अपनाते हो तो आपसे क्या होते हैं, शब्दों के बोले तो बोलने में तो शुद्ध बनते हैं, लिखने में अशुद्ध होते हैं। तो उन्हीं शुद्धत रचना करने के लिए आपको ये अशुद्धित शोधन का अनुपात आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने आपको ये अशुद्धित शोधन शब्दों की जो रचना किस प्रकार हुई है वो मैंने आपको बता रखा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि अशुद्धित शोधन क्या होते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।